जीवन क्या है और क्यों जीना चाहिए? देखिए, जीवन एक बहुत बड़ा दुर्लभ अवसर है। मनुष्य का जीवन विशेष रूप से एक परमात्मा का अद्भुत वरदान है, क्योंकि मनुष्य के लिए संपूर्ण उन्नति का द्वार, संपूर्ण सफलता का द्वार इस जीवन में ही खुलता है और निर्माण होता है। जीवन मिलता तो सभी को है, पर कैसे? जैसे एक अनगढ़ पत्थर हो। पत्थर तो दे दिया गया कारीगर को, उसमें भव्य प्रतिमा का, मूर्ति का निर्माण करना ये कारीगर के हाथ में होता है। वो जैसा चाहे प्रतिमा को गढ़ सकता है, बना सकता है और कीमती मूल्यवान उसका प्रारूप तैयार कर सकता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गढ़न में असफल हो जाते हैं। उनके लिए जीवन वरदान न होकर के अभिशाप बन जाता है। जिस जीवन में उद्देश्य कोई न हो, लक्ष्य न हो, जीने का कोई लक्ष्य न हो, मंजिल न हो, वह जीवन जीवन ही नहीं। वो तो किसी तरह से जीवन गाड़ी को धक्का धुक्की से चलाने का एक प्रारूप मात्र है, असली जीवन का स्वरूप ही नहीं। जब जीवन में ऊंचा लक्ष्य होता है, महान उद्देश्य होता है, तब जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। यदि हमारे जीवन में योजनाएं नहीं हैं, प्लान नहीं है, आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं है, हौसला और उत्साह नहीं है, हिम्मत और साहस नहीं है, तो समझिए कि हम जीते जीते मुर्दा हैं, चलते फिरती लाश हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों जीवन दिया गया? तो एकमात्र हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी नीति शास्त्र हैं, जितने भी हमारे मनीषी विचारक और चिंतक हुए हैं, उनका कहना है कि मनुष्य दुर्लभ, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है कि एकमात्र समस्त दुखों का अंत कर देने वाले परमात्मा की प्राप्ति का महत्वपूर्ण जो कार्य है, वह केवल एक मनुष्य शरीर में ही संभव है। योनिया में असंख्य है, योनिया सब में जीवन भी है, परंतु उनमें बुद्धि की प्रधानता न होने से वो न स्वयं के बारे में परिचय पा सकते, न ईश्वर के बारे में जान सकते हैं। व्यक्ति को स्वयं को जानने के विषय में, स्वयं के ऊपर चिंतन करने की सामर्थ्य यदि कहीं हो सकती है पूरे सृष्टि के अंदर, तो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। क्योंकि बुद्धि की प्रधानता, विचार की प्रधानता केवल एक मनुष्य शरीर में ही मिलता है। जो मनुष्य बनकर मनुष्य जैसा कर्म नहीं करता, उसको दोबारा पुनः यह दुर्लभ अवसर नहीं मिलता है। जो मनुष्य जैसा होकर के, मनुष्य शरीर पा करके भी जो मनुष्य के समान उत्तम कर्म नहीं करता, उत्तम विचार नहीं रखता, उत्तम खान पान नहीं रखता, उत्तम सोच नहीं रखता, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना नहीं करता है, उसको मनुष्य दोबारा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हमेशा जीवन में परमात्मा सुनहरा चांस कभी कभी देता है, ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का अवसर भी कभी कभी मिलता है। जो चांस को खो देता है वो हमेशा पछतावे में रहता है, हमेशा घाटे में रहता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि ऐसे दुर्लभ क्षण पा करके अपने जीवन रूपी अनगढ़ जो पत्थर है उसको गढ़ करके महापुरुषत्व का निर्माण करे। व्यक्ति को अपने जीवन को ऊंचा उठाए, अपने विचारों को ऊंचा उठाए, अपने सोच को ऊंचा उठाए, हमेशा निराशा के भावों से अपने को दूर रखे, आशावान, आशान्वी बने, आशावित बने, आशाओं का संचार करे। अपने जीवन में हमेशा ऊंचा सोचे, सार्थक सोचे, सफल सोचे, हमेशा जीवन में लक्ष्य बना के चले। जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता वो जीवन निराशाजनक होता, अंधकारपूर्ण होता है। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण का कार्य क्या है मनुष्य जन्म का? अपने दुखों का अंत करना। अपने दुखों का अंत कब होता है? जब हम विचार करते हैं। और समस्त दुखों का निवृत्ति कब होती है? जब हम अपने अंतरात्मा में परमात्मा को प्राप्त करके उसमें टिक जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, उससे संबद्ध हो जाते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। तभी परमात्मा के समान हमारे भी दिव्य गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। और हम लोगों की दृष्टि में, स्वयं की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में हम भी महत्ता की श्रेणी में आ जाते हैं। हमें भी दुर्लभ लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, अभय पद मिल जाते हैं, जहाँ जाकर सभी प्रकार का भय खत्म हो जाते हैं, जिसको पाकर के सभी प्रकार की पाने की चाह खत्म हो जाती है, जिसको प्राप्त करके हमेशा के लिए संतुष्टि हो जाती है, जिसको पाकर समस्त दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा ये जीवन व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा सुनहरा चांस और अवसर है। इसलिए हर व्यक्ति को जीना चाहिए, किस लिए? महान बनने के लिए, ऊंचा उठने के लिए। और
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को ढूंढने के लिए, स्वयं का परिचय पाने के लिए जीना चाहिए। जिसका जीवन अंधकार में जाने के लिए हो, पतन का पथ अपनाने के लिए हो, वह जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। जब व्यक्ति कुपथगामी बन जाता है, कुबुद्धि धारण कर लेता है, बुरे व्यसन का गुलाम बन जाता है, वह व्यक्ति समझिए संसार में सबसे अधिक अभिशप्त हो जाता है। यदि हम मनुष्य बनकर भी पशु जैसा कर्म करेंगे, मनुष्य जैसा चिंतन करेंगे, मनुष्य जैसा खान पान रखेंगे, मनुष्य जैसी दिनचर्या रखेंगे, मनुष्य जैसी मानसिकता रखेंगे, तो फिर मनुष्य जन्म मिलना न मिलना कोई मतलब नहीं रखता। हमारे बुरे संस्कार फिर हमें 84 लाख योनि में ले करके दुख देंगे, क्योंकि यह जो दुर्लभ अवसर दिया था हमें पशु बनने के लिए नहीं दिया गया था, हमें जानवर जैसा जीने के लिए नहीं जीवन दिया गया था। हमें तो इंसान ही नहीं, भगवान बनने के लिए इंसान का सिर दिया गया था कि हम इंसान बन जाए, नेक इंसान बने, उसके बाद हम भगवान बन जाए, भगवान से भी महामानव बन जाए। कितना हमारे लिए सुनहरा अवसर दिया गया था कि हम उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंच जाएं, न कि हम पतन खाई में गिर जाएं, ऐसे गिर जाएं कभी उठने का नाम ही न लें। ये तो हमारे जीवन का दुरुपयोग होगा। और हम सबसे बड़े समझिए कि यदि हम अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं तो सबसे बड़े आत्महंता, अपना हत्यार हम स्वयं हैं। हमारा दूसरा कोई इतना बड़ा हत्यारा नहीं हो सकता जितना कि हम अपने स्वयं के हत्यारे अपने साथ प्रतिकूल आचरण करके बन जाते हैं। अपनी नज़रों में जो गिर जाता है वो संसार की नज़रों में क्या टिके, क्या खड़ा होगा। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी नज़रों से न गिरे, अपने नैतिक आदर्श से न गिरे, अपने सोच और विचारों से नीचे न गिरे, हमेशा सोच ऊंचा रखे, सार्थक रखे, सही रखे। और परमात्मा की नज़रों में, सत्पुरुषों की नज़रों में, धर्मशास्त्रों की नज़रों में और स्वयं की नज़र में जो गिर जाता है वो समझिए कि मिट गया, उसका जीवन कहलाने के लायक नहीं रह जाता है। वह बदबू छोड़ के जाता है संसार में बुराई की, बदनामी की। जिसका जीवन सुगंधित, सत्कर्म सुगंधित हो गया, उसका जीवन खुशबूदार हो जाता है, जिसका यश, प्रशंसा, प्रतिष्ठा मिल जाती है, समझिए कि वह जीवन सार्थक हो गया, वह जीवन सबसे सुखमय हो गया और वह जीवन संतोषजनक, शांतिप्रद, संतुष्टिप्रद और तृप्तिप्रद करके निहाल हो जाता है। जिसका बचपन संत माता की गोद में व्यतीत होता है, जवानी सत्पुरुषों की गोद में बीतता है और बुढ़ापा परमात्मा की गोद में बीत जाता है, समझिए कि महापुरुष हो जाता है। पर जिसका बचपन माता की गोद में, जवानी गर्लफ्रेंड की गोद में बीत गया और बुढ़ापा बीमारी की गोद में बीत गया और समझिए को नष्ट हो गया, डूब गया, उसका मानव जीवन मिलना न मिलना कोई मूल्य नहीं रखता है। इसीलिए हमेशा हमको व्यक्ति को सार्थक जीवन जीना चाहिए। इति ओम सम।